आज प्रमुख खबर यह है कि हर साल अगस्त में शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है। अभ्यर्थियों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि दूसरा चरण तो जो है वो शुरू हो चुका है। दूसरे चरण भर्ती के लिए अब तक 1.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जिसमें 6 से लेकर 8 तक 9, 10, 11, 12 के लिए फॉर्म आवेदन करने थे। इसमें भी आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 25 नवंबर मैंने गुरुवार से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती के लिए लगभग 1.5 लाख आवेदन हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कराया गया है और 25 नवंबर आवेदन की अंतिम तिथि है। तिथि आगे नहीं बढ़ेगी ऐसा कहा जाए, लेकिन हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन आप यही तिथि अंतिम मानकर आवेदन करिएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर साल अगस्त में शिक्षक भर्ती परीक्षा आएगी। इसका भी कारण है कि सीटेट अपेयरिंग को मौका इन्होंने नहीं देंगे, एकदम साफ इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है। आज जब उनके मना करने के बाद अभ्यर्थियों में रोष की भावना है, इसके लिए उन्होंने ये कह दिया कि अब अगस्त में हर साल शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। इसीलिए यहाँ पर कई तरह की बातें भी सब पर एक एक करके बात रखेंगे और सभी तथ्यों को पढ़ेंगे। ये न्यूज़पेपर के माध्यम से हम सभी तक, प्रिंट मीडिया के माध्यम तक खबर आई है। तो यहाँ पर यह है सीटेट व बीएड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सीटेट व बीएड अपेयरिंग अभ्यर्थियों को मौका नहीं, इन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने एकदम साफ कर दिया कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में सीटेट और बीएड के अपेयरिंग अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। ध्यान देने वाले तो जो बीएड के अभ्यर्थी हैं अपेयरिंग में, या जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं जिनका पेपर 2 अभी तक नहीं हुआ था, उनको मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है 6 से लेकर 8 तक में, उन अभ्यर्थियों को एक विषय चुनने की, अगर एक विषय उनका ग्रेजुएशन में स्नातक स्तर में है तो उन्हें मौका देना चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से बीबीए, बीएससी एग्रीकल्चर और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे हैं जैसे बीकॉम के अभ्यर्थी हैं, तो कई अभ्यर्थी ऐसे जो बाहर, जो कुछ ऐसे बीए के भी अभ्यर्थी जिनका सब्जेक्ट एक ही कॉम्बिनेशन में एक ही टैली कर रहा है, वो भी अभ्यर्थी भी बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी आवेदन जरूर करें, परीक्षा दें, उसके बाद देखना है क्या होगा, वो समय आने पर पता चलेगा। फिलहाल आप अपने हिसाब से अपने व्यक्तिगत राय से काम कर सकते हैं। यह जानकारी बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके दी। मतलब अतुल प्रसाद जी ने एकदम साफ स्पष्ट कर दिया है कि अब बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में सीटेट और बीएड अपेयरिंग को मौका नहीं मिलने वाला है। केवल इसमें सीटेट पास अभ्यर्थी ही में फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। उसमें भी कहा जा रहा है कि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए 90 अंक चाहिए, 90 प्लस, किंतु जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए 55% सामान्य महिला के लिए, अर्थात 82 प्लस। तो यहाँ पर ये बात भी है कि जिन महिलाओं का अदर स्टेट 82 प्लस है वो आवेदन करें। अंत में क्या होगा ये तो अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन विज्ञप्ति में जो साफ साफ मेंशन है कि सामान्य जो महिला है उनके लिए जो सीटेट के मार्क्स हैं वो 82 होने चाहिए। दूसरी बात इसके उन्होंने बताया कि हर साल अगस्त में टीआरआई आयोजित करने की योजना है, मतलब हर साल टीआरआई आयोजित करने की योजना है। ठीक, मैंने शिक्षक भर्ती परीक्षा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने देखा कि बस इसके लिए सरकार के बाद प्रस्ताव भेजा गया। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा प्रत्येक साल आयोजित होगी। हो सकता है चुनावी स्टंट हो, इसके अभ्यर्थियों को बहुत सारे मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि हर साल अगस्त में जो परीक्षाएं हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा वो कराई जाएंगी, ताकि नियमित तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। इधर आवेदन की प्रक्रिया लगातार जारी है। अब 2 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया, लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी 14 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक पहले चरण से अधिक उम्मीदवार रहेंगे। कारण यह है कि स्टेट परीक्षा करा ली गई है, तो जो स्टेट में सम्मिलित थे, जो स्टेट पेपर फर्स्ट पास हैं वो 9-10 के लिए आवेदन कर पाएंगे। जो अभ्यर्थी स्टेट पेपर सेकंड पास हैं वो 11-12 के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं है जो 9-10, 11-12 में टीजीटी पीजीटी में आवेदन कर पाए। उसके बाद पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति में काफ़ी सीटें खाली रह गई थी। अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि उनके लिए नई विज्ञप्ति होगी या इन सीटों को छोड़ा जाएगा। तो मुझे यहाँ तक लग रहा है उनके सीटों में मेरिट कम करके फिर से एक नई सूची जारी की जा सकती है, अथवा ये भी कर सकते हैं उसके लिए नई भर्ती का विकल्प खोले, क्योंकि यहाँ पर इन पदों की संख्या बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। अगर ऐसा होता है कि पदों की संख्या बढ़ाई जाती है तो फिर से पीआरटी के भी सीट आएंगे, क्योंकि पीआरटी में लगभग 12 से 15 हज़ार सीटें खाली रह जाएंगी। अंतिम रूप से जब इसका सत्यापन होगा दस्तावेजों का तो लगभग 12 से 15 हज़ार सीटें रिक्त हो जाएंगी, तो 20 हज़ार पदों पर भी इसकी विज्ञप्ति हो सकती है। तो जो सीटेड पेपर फर्स्ट पास है उनके लिए तो गुड न्यूज़ है। सीटेड अभ्यर्थियों के लिए, सीटेड और डीएलएड बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि प्राथमिक के लिए बीएड एलिजिबल नहीं है, लेकिन जो 6 से लेकर 8 तक है उस भर्ती प्रक्रिया में बीएड, बीटीसी और डीएलएड तीनों अभ्यर्थी एलिजिबल है। चयनित उम्मीदवार को हजारों में योगदान नहीं किया है, तो चयनित उम्मीदवारों में हजारों ने योगदान नहीं किया है, ऐसी स्थिति में सीटों की संख्या बढ़ोतरी होनी तय है। तो ये कहा जा रहा है सीटों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन ये भी उम्मीद लग रही है कि नई विज्ञप्ति के माध्यम से इस पदों को भरा जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ें देख ली। उसके बाद बिहार शिक्षक भर्ती में है कि शिक्षक की नियुक्ति जो प्रक्रिया है वो प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में होगी और एक्सपोस्ट होने जा रहे जून में आवेदन होने की प्रक्रिया है। 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है। दूसरे चरण में सीटेट और बीएड के अपेयरिंग विद्यार्थियों को मौका
आवेदन करने का मौका नहीं मिल रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वर्ष में 2 बार आयोजित करेगी। मतलब यहाँ पर जो यस्टेट, क्योंकि देखिए सीटेट जब मौका नहीं दिया जा रहा है तो वहाँ पे बीटेट परीक्षा करा लेनी चाहिए, और बीटेट की जो परीक्षा है वो इस परीक्षा से पहले करा ले, या इसमें पोर्टल दीपावली बाद पोर्टल बीटेट के लिए खोल दें, और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उससे पहले या उससे 2-4 दिन बाद बीटेट भी करा ले पेयरिंग में। उसके बाद बीटेट का रिजल्ट देने के बाद ही वो जो शिक्षक भर्ती परीक्षा उसका रिजल्ट है बीटेट पेपर 2 करा ले। इस आधार पर, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि ज़्यादा अभ्यर्थी बिहार परीक्षा में सम्मिलित हो, खासकर बिहार के अभ्यर्थी जो बिहारी हैं उनका भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये है कि बीटेट परीक्षा करा लीजिए। अगर वो सीटेट को लग रहा है उनको देरी होगा तो बीटेट अपने हिसाब से रिजल्ट जारी कर सकते हैं, अपने हिसाब से तेजी ला सकते हैं, जिस तरह उन्होंने बीपीएससी फेज फर्स्ट में किया था। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में उन तमाम अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा जो अभ्यर्थी अभी रडार पर हैं, जो अपेयरिंग होने के नाते इस परीक्षा से वंचित हो पा रहे हैं। शिक्षा विभाग से मिल चुकी मौखिक सहमति, यहाँ पर देखा जाए तो प्रतिवर्ष नियुक्ति ये परीक्षा आयोजन के लिए आयोग के प्रस्ताव शिक्षा विभाग के मौखिक सहमति मिल चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि जब शिक्षा विभाग से मौखिक स्वीकृति मिल गई, ये भी हो सकता है चुनावी स्टंट हो, वही चुनाव के नाते ऐसा कहा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष भर्ती होगी, ऐसा हो सकता है भर्ती ना हो, तो इस बार ही अंतिम भर्ती हो, लेकिन ये भी नहीं है क्योंकि बिहार सरकार में भर्ती आएंगी और यूपी सरकार भी नई भर्ती की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अंतिम वर्ष अगले द्वितीय चरण की नियुक्ति प्रक्रिया दिसंबर अंतिम सप्ताह में पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। बीपीएससी सचिव रवि भूषण ने बताया कि अपेयरिंग के अभ्यर्थी परेशान नहीं हो, उनके हित में आयोग नियमित नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए गंभीर है। मतलब अभी तक जो सीटेट परीक्षा नहीं पास थे वो सीटेट पर फोकस कर ले, आगे वाला आने वाला समय उनका है। सीटेट की सभी नोट्स ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है, तो ये किसी कोर्स ज्वाइन करने से बचिएगा क्योंकि अभी परीक्षा दूर है, तो सेल्फ स्टडी पर फोकस करिएगा। ठीक है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सीटेट संबंधित सभी नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। सीटेट जूनियर की, सीटेट प्राइमरी, सीटेट सोशल, सीटेट साइंस, जहाँ पर पूरी जो पेपर है वो नोट से पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर है, और एनसीईआरटी आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने देखा कि 30 सितंबर तक मुख्य परीक्षा के लिए, दिसंबर अंतिम और जनवरी प्रथम सप्ताह में कुछ तिथियों को सुरक्षित रखा है। इधर शिक्षक के संभावित अभ्यर्थियों की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दोहरी खुशी दी है। समिति ने स्टेट पेपर 1 और 2 का आयोजन वर्ष में 2 बार करने का निर्णय लिया। माने जो स्टेट होगा वो साल में 2 बार होगा, ठीक, पेपर फर्स्ट सेकंड, और उम्मीद लग रहा है कि बीटेट परीक्षा भी अब आयोग नियमित कराने में शुरू करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जनवरी से जुलाई के दिसंबर के बीच दोनों चरणों की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीटेट दिसंबर 2023 की परीक्षा 21 जनवरी को आयोजित करेगा। आवेदन 23 नवंबर तक स्वीकार किया जाएंगे। तो मतलब सीटेट आपके लिए सबसे अहम और महत्वपूर्ण है, तो सीटेट पर भी फोकस करें। जो पेपर फर्स्ट नहीं पास है पेपर फर्स्ट पे फोकस करें, जो पेपर सेकंड नहीं पास है वो पेपर सेकंड पर फोकस करें। यहाँ पर तो ये एकदम क्लियर हो गया आप लोगों को कि माध्यमिक शिक्षा अध्यक्ष की कमेटी बनी, रिकॉर्डिंग भी होगी। मैंने बेसिक चयनित शिक्षकों के जो स्कूल आवंटन होगा वो सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में होगा ताकि उनको स्कूल मिल सके, और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल मिलेंगे। तो यहाँ पर देखा गया अध्यापकों के योगदान का कार्य पूरा हो जाएगा इस तरह जिलों में। तो यहाँ पर देखें पोस्टिंग जो है रेंडमाइजेशन होगा, तो यहाँ पर सभी को विद्यालय अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा मिल जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो को शेयर करिएगा, आप लाइक नहीं किए तो लाइक करके रखिएगा। ठीक है, आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़े तो ठीक है। बिहार शिक्षक भर्ती की और सीटेट के सभी नोट्स ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाएंगे, और ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप से जाकर आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख पा रहे हैं, यहाँ पर नोट संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी। एनसीईआरटी के कम्प्लीटली नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 6 से लेकर 12 तक के कंप्लीट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में नोट्स उपलब्ध हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पर सीटेट के भी नोट्स उपलब्ध है, सीटेट पेपर फर्स्ट, सीटेट पेपर सेकंड के। मेरे द्वारा इंस्टो क्लासेस डेली संचालित आप देख सकते हैं, देशित में राष्ट्रित में ई-लर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से, और बीपीएससी के भी सभी नोट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम पर आप सभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश जुड़े रहेंगे, तो बाकी चीज़ें आपको निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में यहाँ पर भी क्लास के नोटिफिकेशन है, वीडियो है, नोट्स है, पीडीएफ है, सब कुछ यहाँ से मिलता रहेगा। और अगर आप कंप्लीट आप चाहते हैं तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया पेज तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वैसे आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर मैंने वीडियो बना के डाल दी। अब अलग अलग अभी मैंने एसएसटी की वीडियो डाली है कि एसएसटी की तैयारी कैसे करें, एसएसटी में कौन कौन आवेदन कर सकता है। अब अगला जो है गणित विज्ञान की तैयारी कैसे करें, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ कहाँ से पढ़नी है, साथ ही साथ उसके साथ एक और चीज़ें हम आपको यहाँ पे डाल देंगे कि क्या किताब बंद है, फिर उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी सबकी अलग अलग वीडियो बना के डालेंगे ताकि आपको किसी प्रकार कोई समस्या, कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत ना होने पाए। वैसे वीडियो सभी काफ़ी हितकर होगा। एनसीईआरटी पर पूरा फोकस करिएगा, एनसीईआरटी खुद सेल्फ स्टडी फोकस करेगा, एनसीईआरटी आपको ना मिले तो एनसीईआरटी के नोट्स भी पढ़ने का प्रयास करेगा। वैसे मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है, जो क्योंकि अब की बार एक सीट हमार करना, जो सीटेट नहीं पा रहे इसकी बार सीटेट पार करनी है। थैंक यू, ढेर सारी शुभकामनाएं सबको, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।